अगर आपको अच्छा समझना है खुद को, तो आपको अलग-अलग लैंडस्केप्स में जाना पड़ेगा, अलग-अलग कल्चर्स में जाना पड़ेगा। मुझे रक्षित शेट्टी अभी फ़िलहाल में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िल्म मेकर लगते हैं। मेरे जो महेश घोड़ेसवार जो जी, जी, मेरे बैचमेट हैं वो ओके। और चूचू का मुरब्बा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन वो डायरेक्टर और एक्टर हैं। एनएसडी तो मतलब क्या कहते हैं, अल्मा मैटर की तरह ही कहते हैं उसे तो। जादू का पिटारा था वो 3 साल। કેમ છો દોસ્તો? હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે હું ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા 56માં ઈફીમાં છું અને અહીં ખોયા પાયા ફિલ્મનું સ્ક્રીનિંગ હતું. મારી સાથે છે અંજલિ પાટીલ. सबसे पहले तो वेलकम टू सिनेमा साहित्य टू गुजरात. थैंक यू सो मच और मुझे आपके चैनल का नाम बहुत ही पसंद आया है, ये सिनेमा साहित्य। यस और हम इसमें मैम सिनेमा और साहित्य लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हैं. आप समझे मैंने क्या बोला जी, स्टार्टिंग में? हाँ जी। सबसे पहले तो गुजरात के साथ आपका कनेक्शन क्या है? बहुत अच्छे-अच्छे प्लेराइट्स और फ़िल्म मेकर्स जैसे हेलारो की बात आपने की तो अभिषेक हैं और अभिनय जो है बैंकर. जी हाँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इतने उम्दा कलाकार हैं वो। ओके. तो एनएसडी से ही बहुत सारे दोस्तों से मेरे जो महेश घोड़ेसवार जो जी. जी, मेरे बैचमेट हैं वो ओके. और चूचू का मुरब्बा. जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन वो डायरेक्टर और एक्टर हैं और एनएसडी के मेरे बैचमेट भी हैं। तो बहुत सारा कनेक्शन है गुजरात से और पिछले साल हमने मल्हार करके एक फ़िल्म शूट की थी कच्छ में। हाँ, जिसमें हमने कच्छी बोलने का थोड़ा-सा प्रयास किया था। ओके. और इस बहुत सारा कनेक्शन तो है क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में थिएटर और साहित्य का जो दबदबा है, जी. वो शायद हमें जोड़ता है। यस, आई एम कच्छी. मैं कच्छ से हूँ. यस. वाह! ओके. खोया पाया. उसके बारे में बताइए. आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए. खोया पाया ये एक ऐसी कहानी है जो अ, इट्स अ ड्रामा जहाँ पे एक माँ, बेटा और उनकी जो नई नवेली दुल्हन है, बहू, इन तीनों की जो इच्छाएँ हैं, डिज़ायर्स है, उनका जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है, वो अ, कुंभ के पार्श्वभूमि पे इन इन कहानियों को, इन 3 किरदारों को आप समझते हो इस फ़िल्म में। तो खोया पाया बहुत ही कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल कहानी है कि इंसानी डिज़ायर्स कैसे एक-दूसरे से कनेक्ट करती है और कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हम इंसान जो है हम बहुत इन बिटवीन हैं, हम ग्रेट. ग्रे में हैं। तो खोया पाया वो एक ऐसी कहानी है बीना की जिसकी एक नई नवेली दुल्हन है, उसकी कुछ इच्छाएँ हैं, उसकी कुछ डिज़ायर्स है। लेकिन माँ और बेटे का जो बहुत ही गाढ़ा रिश्ता है, उससे वो उसका एक अलग अपने पति से रिश्ता नहीं वो तैयार कर पाती है और कैसे चीज़ें डेवलप होती है, वो है खोया पाया। अपने एनएसबी को याद किया. वो दिनों को याद करते हैं. हाउ वाज़ एक्सपीरियंस एनएसडी? एनएसडी तो मतलब क्या कहते हैं, अल्मा मैटर की तरह ही कहते हैं उसे तो। जादू का पिटारा था वो 3 साल और जो भी मैं हूँ, मैं अब वो पूरा श्रेय मैं अपने 2 ड्रामा स्कूल्स को दूँगी। ग्रेजुएशन मेरा पुणे यूनिवर्सिटी में ड्रामा स्कूल में मैंने किया और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एनएसडी में किया डिज़ाइन डायरेक्शन में। तो अपने सारे टीचर्स, एचओडी अनुराधा कपूर, दिनेश खन्ना सर, इन सारे टीचर्स को मैं जो भी मैं हूँ, जो भी मैं बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली और अपने टीचर्स। आपने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो क्वालिटी सिनेमा जिसको बोल सकते हैं. मुझे चक्रव्यूह याद आ रहा है जब मैंने देखी. ये पसंदगी जो पसंद चॉइस आपकी रही है, वो खुद अ, नेचुरली रही है या आप चूज़ करते हैं फ़िल्में? आई थिंक बहुत ही नेचुरली ही वो रही और जो बैकग्राउंड है मेरा 2 ड्रामा स्कूल्स, जी. तो मुझे शायद हीरो की बहन या हीरो की दोस्त बनने की कभी मेरी इच्छा नहीं राइट. और मीनिंगफुल सोशली रेलेवेंट सिनेमा से ही जुड़ने की मेरी इच्छा हमेशा से ही ओके. और एक्टिंग स्टाइल अगर कही जाए तो मैं कहीं न कहीं मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और सहज परफॉर्मेंसेस की तरफ मेरा मेरा खुद का रुझान है। राइट. तो इसलिए भी जो भी फ़िल्में मैंने चुनी थी वो नो नॉनसेंस फ़िल्में चुनी थी। चुन भी रही हूँ। रियलिस्टिक आप बता रहे हैं वो स्क्रीन पे दिखता है. आप जब करते हैं नेचुरल एकदम नेचुरल लगते हैं. आप प्रोसेस के बारे में बता पाएँगे अभिनय प्रक्रिया के बारे में आपकी?
पहले बहुत थोड़ा-सा मुश्किल होता था किसी कैरेक्टर में घुसना और उसके डिटेल्स निकाल के परफ़ॉर्म करके फिर बाहर निकलना उस कैरेक्टर से। अभी मुझे किसी ने पूछा कि आप अभी बाहर कैसे निकलते हो? तो मैंने कहा कि अभी बहुत आसान हो गया है बाहर निकलना। पहले बहुत मुश्किल था। अंदर जाने का भी प्रोसेस थोड़ा इंटेंस था और उसमें रह के बाहर निकलने का भी प्रोसेस बहुत इंटेंस था। अभी शायद अ, थोड़ा थोड़ा-सा आसान हुआ है। बट प्रोसेस यही है कि ज़िंदगी जियो, जितना ऑथेंटिकली जी सकते हो उतना जियो। अ अ, बिटवीन फ़िल्म्स मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, पढ़ती हूँ, बहुत सारी फ़िल्में देखती हूँ और अलग-अलग कल्चर्स को मैं ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ, ताकि आपका जो क्या कहते हो पैलेट जो है वो आपका क्लेंज़ हो सके। क्योंकि हम एक ही अगर सेटिंग में अगर हम रहते हैं, तो मैं एक ही सेटिंग में वही अंजलि बन के ही रहूँगी, वही दोस्त, वही लोग, उसी किस्म का उठना-बैठना तो वो आपको बहुत एक लिमिटेड पर्सनैलिटी बना देती है। अभी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, राइटिंग कर रही हूँ, डायरेक्ट करना चाहती हूँ। ओके। अगर मैं सिर्फ़ एक्टिंग के पीछे रहती और सिर्फ़ मैनीक्योर, पेडिक्योर अच्छा दिखने की कोशिश करती, तो शायद मैं राइटिंग और प्रोड्यूसिंग नहीं करती। राइट। कौन-सा रोल में सबसे ज़्यादा आपको इन टर्म्स ऑफ दैट निकलना और जाना थोड़ा मुश्किल? 2 फ़िल्में हैं, विथ यू विदाउट यू श्रीलंकन फ़िल्म विद प्रसन्ना विथांगे एंड ना बंगारू तल्ली तेलुगु फ़िल्म। ओके, वेरी इंटेंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे थी ना बंगारू तल्ली एंड श्रीलंकन फ़िल्म वाज़ पोस्ट वॉर एंड आई प्लेड अ तमिल माइनॉरिटी कैरेक्टर। तो बहुत मतलब 6-7 महीने लग गए थे बाहर निकलते-निकलते। ओके। और एज़ अ डायरेक्टर क्या आ रहा है? क्या आप कर रहे हैं? एज़ अ डायरेक्टर मैं नेक्स्ट साल अपनी एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रही हूँ ओके, और एज़ अ प्रोड्यूसर पिछले 5 सालों से अनाहत फ़िल्म्स ने 2 फीचर फ़िल्म्स को-प्रोड्यूस की है। बाक्शीओ बॉन्दी जो एक बंगाली फ़िल्म है जो बर्लिनाल 2024 में प्रीमियर हुई। उसके पहले द मुगाई करके एक ऑस्ट्रेलियन फ़िल्म है हॉरर जो सनडांस फेस्टिवल में ओपन हुई सुपर्ब! और सेल्वी करके एक तमिल फ़िल्म अभी हमने ख़त्म की उसका शूट। वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है तो उसकी फेस्टिवल जर्नी अगले साल शुरू होगी। ओके। ट्रैवलिंग के बारे में बताइए। हाल-फिलहाल में मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही काम करना पड़ रहा है। मगर अगर आपको अच्छा समझना है खुद को, तो आपको अलग-अलग लैंडस्केप्स में जाना पड़ेगा, अलग-अलग कल्चर्स में जाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं माउंटेन्स जाऊँ मैं जंगल में जाऊँ, रहूँ और शहरों में ज़्यादा दिल नहीं लगता है मेरा। गाँव में और जंगल में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता राइट। है। आप नासिक में बड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं नासिक में पली-बड़ी हूँ, फिर पूना में पढ़ाई और फिर दिल्ली में पढ़ाई। ओके। साहित्य प्रेम के बारे में बताइए। अभी आप कुछ पढ़ रहे हैं या अ, हाँ, अभी मैं एक स्टीफ़न किंग की एक किताब पढ़ रही हूँ, बहुत ही अच्छी ऑन राइटिंग। किताब का नाम ही है ऑन राइट बहुत ही उम्दा किताब है, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की है। बहुत ही अच्छी किताब है वो और एक किताब है एलिज़ाबेथ गिल्बर्ट की जिन्होंने ईट, प्रे, लव लिखी थी। जी, उन्हीं की एक किताब है बिग मैजिक करके। ये किताब मैं हमेशा कुछ-कुछ सीज़न्स में मैं वापस पढ़ी थी। मैंने पढ़ी है, लेकिन ये किताब बहुत ही अच्छी है बिग मैजिक, जो क्रिएटिविटी और आइडियाज़ के बारे में बात करती है। राइट। कि एक ही समय पे हमें कैसे पता चलता है कि 3-3 फ़िल्म हो गई एक ही कॉन्सेप्ट पे। तो आइडियाज़ और क्रिएटिविटी को लेके ये बहुत ही सुंदर किताब है। हाइली रिकमेंडेड औ फॉर ऑल द आर्टिस्ट टू रीड इट। और फ़िल्में अगर आप रिकमेंड कर सकें, आपकी पसंदीदा फ़िल्में? जिम जारुमाश इज़ माय फेवरेट ओके, डायरेक्टर। जिम जारुमाश बहुत ही मुझे पसंद है। ओके। ऑफ कोर्स ग्रेटा गर्विग भी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे रक्षित शेट्टी अभी फ़िलहाल में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िल्म मेकर लगते हैं। बहुत सारे अप एंड कमिंग डायरेक्टर्स में मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि यंग वॉइसेस जो आ रही हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ है कि आप इन फ़िल्म मेकर के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? अभी ऐसा तो नहीं है, जो भी फ़िल्म मेकर मुझसे जस्ट नॉट एन एज़ एन एक्टर बट एज़ अ ऑल द थिंग्स दैट आई एम जो भी फ़िल्म मेकर उस लेवल पे कोलैबोरेट या काम करना पसंद करेंगे, मैं बहुत ही खुश हूँ। जब आप फ़िल्में देखते हैं, तो एज़ एन एक्टर, एज़ अ आर्टिस्ट आप कंज़्यूम करते हैं? आप साक्षी भाव से देख पाते हैं? मतलब आई थि कि आप ऑब्ज़र्व करते रहते हैं? हाँ, कभी-कभी आप जब फ़िल्म बना रहे होते हो ना, वो इतना इंटेंस माहौल रहता है ना,
तो आप सब कुछ देखना होता है, अरे प्रोडक्शन, अरे ये एक्स्ट्राज़, वो लोकेशन, लाइट जा रही है, कैसे शूट किया होगा, ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन वो मज़ा भी है और कभी-कभी सिर्फ़ जब मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ अगर मैं, तो मेरे लिए मेडिसिन है एक अच्छी फ़िल्म देखना। तो मैं जब अच्छी फ़िल्म देख ला सब कुछ बोल तो मैं हील हो जाती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू।